हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका RSM SSB APRO का 24 अप्रैल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए लगभग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमको पूरा पेपर नहीं मिल पाया है, जैसे ही हमको पूरा पेपर मिलेगा वैसे ही मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पूरा पेपर नहीं मिल पाया है, सिर्फ 20 क्वेश्चन मिले हैं। 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के पास पेपर हो अगर तो आप हमें पेपर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 032 45 280। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास पेपर हो तो आप हमें भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो रेडियो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये श्रोता के साथ बातचीत करने जैसा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ब्लॉगिंग के लिए सही है? क्वेश्चन में यह पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या ब्लॉगिंग के लिए सही है। ऑप्शन ए है ये कि यह वेब ब्लॉगिंग के लिए संक्षिप्त है। यह किसी विषय पर किया जा सकता है। कई मेजबान साइटें हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राज के संपादक थे। वे यंग इंडिया के संपादक बने। सी है उनके समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं थे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉक्स पॉप क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। वॉक्स पॉप होता है यह वॉइस ओवर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन और टिल्ट, क्लोज अप, मीडियम विभिन्न प्रकार के हैं। आंसर हो जाएगा शॉर्ट्स। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस, जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। ऑप्शन इज राइट। इसका तो बिल्कुल सही आंसर है शॉर्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन, ओपन सोर्स एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग किसी साइट पर ब्लॉगिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। तो पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, RSS फीड। गैस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टीवी समाचार लिखने के लिए प्रासंगिक है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दृश्यों की मदद से कहानी को बताना होता है। उल्टा पिरामिड लागू नहीं है। दृश्य के बिना विवरण देने से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बताता है कि पीस टू कैमरा क्या है? तो पीस टू कैमरा यह रिपोर्टर सीधे कैमरे के जरिए दर्शकों को कहानी सुनाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1864 में राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि 1864 में राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई? ऑप्शन बी इज राइट, ब्यावर। अगला क्वेश्चन, गैस, अगला क्वेश्चन, टीवी समाचार रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे आवश्यक कारक है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीवी समाचार रिपोर्ट दृश्यों के साथ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था OB1 क्या है? तो OB1 क्या है? आउटसाइड्स ब्रॉडकास्ट बैन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र रजिस्ट्रार RNSI का कार्य नहीं है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका समाचार पत्र को धन आवंटित करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेजरिज्म क्या है? कोई व्यक्ति किसी मूल साहित्यिक कृति की नकल कर रहा हो। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेस परिषद अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ समाचार पत्र आर एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पूछा गया था कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम का उद्देश्य है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशनों और मुद्रण प्रतिष्ठानों के बारे में
जानकारी एकत्र करने के लिए और प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशन के साथ गलत है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रभात विजय सिंह पथिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपीराइट कानून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानहानि क्या है? तो मानहानि होता है एक व्यक्ति द्वारा दिया गया एक असत्य कथन। बी है यह किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। सी है यह किसी अन्य व्यक्ति को श्रम या वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीआई अधिनियम के लिए सही है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सरकार की ओर अधिक जवाबदेह बनाता है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही हमको मिले हैं। अगर आप लोगों के पास पेपर हो तो हमें पेपर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आप लोगों को दे दिया है। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अजमेर में स्थापित किया गया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।